तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप यूट्यूब पे एक बिगनर हैं एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यार हमारा एक यूट्यूब का सेटअप बना लेते हैं, कुछ बेसिक टिप्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में मैं, एंड साथ ही बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरा ये सेटअप बनाया है। एंड आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कैसा सेटअप बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ऑन यूट्यूब। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आपका चैनल है, आपकी मर्जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ तो शायद आप लोग नहीं जानते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक यूथ जनरेशन की जो हम लोग हैं, तो जिसके पास पर्सनल फ़ोन्स है एक्चुअली में, तो हम लोग दिन में करीबन 110 बार हमारा फ़ोन ऐसे ही चेक कर लेते हैं। शायद आपको ये बात पहले नहीं पता होगी। पता थी तो कमेंट में लिख के बताइए कि पता थी, और नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेटअप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मोबाइल सेटअप, सेकंड इज़ बेसिक सेटअप एंड थर्ड इज़ बेसिक से थोड़ा सा ऊपर सेटअप। ठीक है तो मोबाइल सेटअप इज़ मोबाइल सेटअप। मोबाइल सेटअप का मतलब है जिसे कहीं भी ले जाया जा सके, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन ही इंक्लूडेड होता है, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं एंड ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ आपका फ़ोन स्टेबल हो एंड वीडियो सही से बन जाए, साथ ही में नेचुरल लाइट आप पे आए। तो मेनली इस सेटअप के डिसएडवांटेजेस 2 ही हैं, दैट आर वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी। ठीक है, वीडियो क्वालिटी से मेरा मतलब है अगर आपको लाइट इनफ नहीं मिल पाती है, नेचुरल लाइट, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी डल हो जाए एंड सही नहीं दिखे। वैसे मेनली कंटेंट पे फोकस आपको होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ जो है दैट इज़ ऑडियो क्वालिटी, कि अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है उसका इफेक्ट शायद आपकी ऑडियंस पे पड़ेगा। एंड एडवांटेजेस तो ये है कि मनी सेवर है एंड कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे सोचते हैं कि नहीं अब मुझे ये नहीं करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनानी है, तो आप छोड़ सकते हैं ना, आपका एक पैसा भी उसमें वेस्ट नहीं हुआ है। सेकेंड सेटअप की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ दैट इज़ बेसिक सेटअप। बेसिक सेटअप में मेनली आपकी बेसिक चीज़ें आती है, दैट आर ट्राईपॉड, मोबाइल फ़ोन्स एंड लाइटिंग एज वेल एज माइक। लाइटनिंग तो आप इसमें नेचुरल लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली चीज़ें आपकी 3 हैं, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, ट्राईपॉड एंड माइक। जिसमें से मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा और शायद यही वीडियो आप मोबाइल फ़ोन्स में ही देख रहे होंगे। तो मोबाइल फ़ोन्स को एक बार साइड में रखते हैं एंड जो कि आपके पास है ही, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ट्राईपॉड की एंड माइक की। तो आप परचेज़ कर सकते हैं ट्राईपॉड एंड माइक ऑन अमेज़ॉन एज वेल एज ऑफलाइन। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑफलाइन जाके, अगर आपके आसपास में कोई बाज़ार है इलेक्ट्रिकल चीज़ों का, तो ज़रूर उसे परचेज़ कीजिए। एंड अमेज़ॉन पे वैसे ऑनलाइन तो आपको बहुत मिल जाएंगी, एंड अगर आप ऑनलाइन ही परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मेनली मेरा ये सजेशन है कि आप इसे ऑफलाइन ही परचेज़ करेंगे, देख के सब कुछ कि कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आप देख के परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ जो माइक तो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। 745 का मुझे पड़ा एंड अभी तक तो 4 महीने हो गए हैं इस माइक को आए हुए एंड काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। बोया का M1 माइक है, इसका रिव्यू भी मैंने दे रखा है मेरे एक और चैनल पे, दैट इज़ फाइन एडिट्स, ऊपर आप इसका रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। एंड उस वीडियो की क्वालिटी जो आप अगर देखेंगे ऊपर क्लिक करके तो उसकी थोड़ी लो आएगी, क्योंकि उसका कारण हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा बेसिक सेटअप होता है। तो बेसिक सेटअप में इसके बाद हम एक ग्रीन स्क्रीन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन स्क्रीन आपको कहाँ मिलेगी? ग्रीन स्क्रीन आप मेरी मानिए तो ऑफलाइन परचेज़ मत कीजिए, फालतू में इधर उधर घूमना होगा, बट वो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिलती है तो अलग बात है। मेरा सजेशन ये है कि अमेज़ॉन से जल्दी से इसे परचेज़ कर लीजिए। मेरे पास भी पहले ग्रीन स्क्रीन थी, जो कि अगर आप, मैंने अभी जो वीडियो बताई पहले जिसका लिंक अभी ऊपर आया था, उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन से ही मैंने गायब कर रखा है। ठीक है, एंड ग्रीन स्क्रीन मुझे शायद 300 से 400 में पड़ी थी, आज से 4-5 महीने पहले की अगर मैं बात करता हूँ। तो ये आपका बेसिक सेटअप होता है जिससे आप काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर से ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ना, आपकी जो मर्ज़ी वो बैकग्राउंड उस पर लगा सकते हैं। ये इनिशियल फेज़ रहेगा आपके यूट्यूब का, जिसमें आपको अगर थोड़ी कम नॉलेज है यूट्यूब पे, तो आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो ये शायद आपके आगे भी जाके काम आ जाएंगे एंड आपको पछतावा नहीं होगा। वैसे तो आपकी सोच यही रखिए कि आप जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, जितना ज़्यादा
सीखेंगे तो उतना ज़्यादा ही आप ग्रो करेंगे यूट्यूब पे। एंड उस अगर माइंडसेट से चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। तो चलो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सेटअप। जो थर्ड सेटअप है दैट इज़ बेसिक से थोड़ा सा ऊपर सेटअप, दैट इज़ दिस सेटअप जो आप देख रहे हैं। मेरे आगे भी जो चीज़ है वो भी इंक्लूडेड है इस सेटअप में, दैट इज़ लाइट। चलिए सबसे पहले लाइट की बात कर लेते हैं। सामने मेरे एक कार्टून का बॉक्स है जो कि मैंने खुद ने बनाया है, जिसमें मैंने कार्टून के 4 टुकड़े लिए, ठीक है, उनको जॉइन किया एंड उस पर वाइट कपड़ा लगा दिया एंड एक फ्री होल्डर लिया, उसमें बल्ब लगा के इस कार्टून में रख के इसका तार स्विच बोर्ड थोड़ा दूर है तो वहाँ पे ले गया। तो कुछ ऐसे बनाया था। इसमें ये सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएगी, 10 रुपये की फेविकोल लगेगी, बस उसको लगा के चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लाइट कितनी बढ़िया तरीके से आ रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ ट्राईपॉड, जिस पे अभी आप देख सकते हैं वीडियो कितनी स्टेबल लग रही है ना, एंड कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है आपके सामने ये वीडियो, है ना। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। नेक्स्ट थिंग की हम बात करते हैं दैट इज़ माइक, जिसके बारे में हमने बात करी है, बोया M1 माइक, जिसका मैंने रिव्यू दे रखा है एंड आप खुद भी देख सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के एक्सटर्नल कैमरा से कितनी अच्छी क्वालिटी आपको ये माइक दे रहा है। नेक्स्ट थिंग की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ जो पीछे आपको वॉल स्टिकर दिख रहा है, ये मैंने एक्चुअली में ऐसे ही एक दिन अमेज़ॉन पे सर्च किया था वॉल स्टिकर्स के बारे में। मेरा ये कोई मोटिव नहीं था कि मैं मेरे चैनल के लिए वॉल स्टिकर ले रहा हूँ, मेरे रूम के लिए वॉल स्टिकर लेने का मेरा मोटिव था, बट मुझे ये पसंद आया एंड वहाँ से मैंने सोचा कि मेरे पास पहले ग्रीन स्क्रीन थी, उसको रिप्लेस किया एंड वहाँ से मैंने सोचा कि यार मैं ऐसे कुछ सेटअप बनाऊंगा। एंड उस सेटअप में मैंने केवल एक चीज़ सोची थी कि पीछे वॉल स्टिकर लगा देंगे एंड सामने ट्राईपॉड तो था ही मेरे पास, कैमरा था, फ़ोन रख देंगे एंड शूट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने ये वॉल स्टिकर परचेज़ किया तो मैंने कई यूट्यूब वीडियोस में देखा था यार वो पीछे लाइट्स लगाते हैं जो ऐसे थोड़ा ग्लो सा देती है पीछे वॉल पे। मुझे काफ़ी पसंद आया, मुझे नाम नहीं पता था उस टाइम पे इन लाइट्स का एक्चुअली बोलते हैं RGB लाइट्स, जो कि चाइनीज़ लाइट्स है वैसे तो। एंड फिर मैंने अमेज़ॉन पे सर्च किए लाइट्स, बट वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, तो मैं ऑफलाइन मार्केट से इसे परचेज़ किया। शायद 80 में मुझे ये लाइट्स पड़ गई थी, आज से 4-5 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। एंड मैंने लाइट्स ली। इस लाइट का कनेक्शन यहाँ पे एक्सटेंशन कोड लगा हुआ है, उसमें कनेक्शन जा रहा है एंड पीछे ये जो हेलोजन लाइट्स है, लाइट स्ट्रिप जो है, जो हम दिवाली में एक्चुअली लगाते हैं, तो उसका भी कनेक्शन यही है। एंड इन लाइट्स को मैंने एक्चुअली में टेप से चिपका रखा है, ओके। पीछे मैंने एक डब्बा रख रखा है जिसके ऊपर वो लाइट रख रखी है, इस स्टिकर पे ग्लो डाल दी। एंड मेनली आपको जो थोड़ा एक ग्लो या कुछ अच्छी वीडियो क्वालिटी दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि जो मेरी जो पीछे की वॉल थी ना, दैट इज़ लाइट पिंक कलर की जो थी, ठीक है। तो लाइट पिंक की है वो एक्चुअली में वो वॉल, तो इससे थोड़ा मैच करते हुए मैंने पर्पल कलर की इसमें लाइट जला रखी है, क्योंकि काफ़ी निखर के वो कलर अब आपके सामने वीडियो में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस RGB लाइट में, RGB का मतलब होता है एक्चुअली में रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बट इसमें सारी लाइट्स आती है पर्पल, येलो, पिंक, वाइट, येलो सारी, है ना। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप एक बेसिक से थोड़ा ऊपर यूट्यूब सेटअप सोच रहे हैं तो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चेयर है जिस पे मैं बैठा हूँ, सामने मेरे एक टेबल है जो अभी आपको दिख रही नहीं है, बट मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको एक टेबल दिख जाएगी। वो आपकी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है आपको एक चेयर रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि अभी भी कहाँ दिख रही है टेबल, ठीक है। वो तो मैं कोई चीज़ का रिव्यू या अनबॉक्सिंग होती है तो उसके लिए है, बाकी भी वो आपकी इच्छा पे है, ठीक है। लास्ट थिंग की मैं बात करता हूँ दैट इज़ फ़ोन। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो फ़ोन से शूट करी गई है। दोस्तों आजकल ऐसे फ़ोन्स आ गए हैं कि अब हमें शायद ही DSLR की ज़रूरत है। ये फ़ोन है Vivo V20, जिसकी आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इसके कैमरा फीचर्स के ऊपर, जो कि अभी दिवाली में लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड मैंने इसे परचेज़ किया था, अराउंड 27,000 का ये फ़ोन पड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ़ोन परचेज़ कीजिए, फ़ोन ज़रूरी नहीं है, मेन जो चीज़ है वो आपका कंटेंट है एंड दैट इज़ द बेसिक एंड द मेन थिंग फॉर यूट्यूब चैनल ग्रोथ, ठीक है। मेरा अभी यही बिलीफ है, बाकी देखते हैं, हमारे चैनल की ग्रोथ भी आप लोगों के ऊपर ही है। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे मेरा ये पूरा सेटअप बना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सामने वाली लाइट दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि मेरे यहाँ एक लाइट लग रखी है, ठीक है। ट्राइपॉड है, उसके पीछे एक लाइट है। तो अब आपको मैं टोटल जो मैंने इस स्टूडियो के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है एक्सक्लूडिंग फ़ोन प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। ये चेयर्स को और इनको भी एक्सक्लूड कर रहा हूँ मैं, इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। टोटल प्राइस जो मुझे पड़ी है, जिसमें एक ट्राइपॉड, एक माइक,
ये लाइट्स एंड ये स्टिकर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसकी प्राइस 1800 के लगभग मुझे पड़ी है, ठीक है। आप चाहे तो इसे और बेटर भी कर सकते हैं या इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ रेंजेस में ये अवेलेबल हो जाएगी आपको ऑनलाइन या चाहे ऑफलाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो। बाकी आपकी चॉइस है कि आप बेसिक सेटअप भी बना सकते हैं यूट्यूब के, अगर आप ये इनिशियली आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से थोड़ा ऊपर, तो ऐसा 1800 के लगभग में आपको कुछ पड़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने पूरी वीडियो में दी है वो बहुत अच्छी लगी होगी एंड वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कर देना, चैनल पर इनको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि यार हमारे जैसे और भाइयों को भी वीडियो मिल जाए तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। बाकी वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।